हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए मैथमेटिक्स का क्षेत्रमिति का वीडियो लेकर आए हैं। अध्याय 15 त्रिभुज और चतुर्भुज के क्षेत्रफल और परिसीमा हल करें। 15.2 का ये है 22 का 3 नंबर का सवाल और 4 नंबर का सवाल आज देखेंगे। एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना करने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। ठीक है, तो माना कि समबाहु त्रिभुज ले लिया जाए। समबाहु त्रिभुज का एक भुजा बराबर ए इकाई, इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, √3/4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं √3a² डिवाइडेड बाई 4 वर्ग इकाई। अब यदि प्रत्येक भुजा को 3 गुनी कर दी जाती है, 3 गुनी कर दी जाए, तो प्रत्येक भुजा का लंबाई क्या हो जाएगा, प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर 3a हो जाएगा इकाई। इसलिए इस बार क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, √3/4 गुना 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा, √3/4 और ये हो जाएगा 9a का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम इस तरीके से लिखें तो 9√3a² डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, कितना आ गया, तो आ गया 9√3। इसको ठीक से लिख दिया जाए, 9√3a² डिवाइडेड बाई 4 आ गया। इसलिए क्षेत्रफल में वृद्धि अगर हम लोग देखें तो होगा 9√3a² ज़्यादा होगा। अब इसमें माइनस कर देंगे, √3a² डिवाइडेड बाई 4 जो प्रारंभिक एरिया है, जो वृद्धि करने के बाद जो एरिया प्राप्त हुआ वर्ग इकाई, ये क्या है, बड़ा है। किसकी अपेक्षा, तो प्रारंभिक क्षेत्रफल की अपेक्षा। तो कितना बड़ा है, तो उन दोनों का डिफरेंस करें, 4 आया, 9√3a² माइनस √3a²। अब आ जाएगा 8√3a² बटे 4, 4 काट देंगे, 4√3a² आया। अब वृद्धि कितना होता है वो हम लोग देख लिए हैं कि इतना वृद्धि होता है। अब वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे, इसलिए वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय प्रारंभिक क्षेत्रफल। प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना होगा, √3/4 a², यही है ना, √3/4 a², ये हो गया प्रारंभिक वृद्धि। अब इसको अगर हम काटें तो 4√3a² और इसको उलट देते हैं 100, और इसको अगर उलट दें तो 4 ऊपर आएगा और √3a² नीचे आ जाएगा। इसको काट देते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये ऊपर आ गया। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 4 से जब 8 को काटते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2,
यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ भी होगा 2, तो यहाँ भी हो जाएगा 2, बाकी सब ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ भी हो जाएगा 2, बाकी सब ठीक है। यहाँ पे √3 रहेगा और यहाँ 2 हो जाएगा। तो क्या क्या काटे हैं, इसको काट दिए हैं। अब यहाँ देखिए 4 × 2 × 100, 4 × 2 हो गया 800, 4 × 2 8 और 100 मल्टीप्लाई है, तो 800%, यानी 800% वृद्धि होगा। इसलिए त्रिभुज के क्षेत्रफल में वृद्धि 800%, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब आगे देखिए, अभी हम देखे हैं 1 नंबर का सवाल, ठीक है। 3 नंबर का देखे हैं, 22 का 3 नंबर। अब देखेंगे 4 नंबर का सवाल। 4 में देखिए, एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः x-2, x और x+2 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिए यहाँ पे तो बहुत सिंपल पूछा है कि त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या होगी। तो अगर हम जानते हैं कि कोई भी समकोण त्रिभुज, ठीक है, अगर ये समकोण त्रिभुज है, अगर मान लिया जाए कि ये समकोण त्रिभुज है ABC, ये 90 डिग्री है, तो इसमें ये जो भुजा होता है कर्ण हमेशा ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर ये x है, ये x-2 होगा तब भी चलेगा, लेकिन ये x और x-2 से ज़्यादा होगा। तो x और x-2 से ज़्यादा यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है x+2 ही है, क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा जो होता है सबसे बड़ी भुजा जो होता है कर्ण होता है। और इसमें अगर हम देखें तो सबसे बड़ी भुजा जो होता है वो x+2 होगा, ठीक है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज में कर्ण ही सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। अतः x-2 तथा x+2 में x+2 इज ग्रेटर देन x+2 इज ग्रेटर देन x-2, यानी हर हालत में x+2 ही बड़ा है, इसलिए कर्ण बराबर क्या होगा x+2। आंसर क्लियर। तो कर्ण यहाँ पर x+2 होगी। अब देखिए 5 नंबर का सवाल यहाँ पे आया। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई वाली रेखा पर एक वर्ग क्षेत्र बनाया गया। त्रिभुज और वर्ग क्षेत्र के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आप इसको फिगर में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। मान लिया जाए कि एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज A B। अब इसका कहता है ऊंचाई वाली रेखा। ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ अगर लंब डालें, इसमें यहाँ से यहाँ लंब डालें तो लंब जब डालेंगे ये क्या हो गया। अगर हम यहाँ से यहाँ चलिए ऐसे ही डाल देते हैं। लंब जब डालेंगे
देखिए लंब डाल दिया इसमें। ठीक है, अब कह रहा है कि इस लंब पर जो वर्ग बनेगा, इस तरीके का लंब पर वर्ग बन सकता है। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा हो गया, ये वर्ग तो होगा ही होगा। देखिए ये लंब पर वर्ग बन गया। अब इसका एरिया त्रिभुज और वर्ग क्षेत्र के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी ये जो वर्ग बना इसका एरिया और ये त्रिभुज जो बना है उसका एरिया, दोनों का एरिया का अनुपात हमें निकालना होगा। ठीक है, माना कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर ए इकाई, हम लोग पहले से भी मानते आ रहे हैं ए इकाई, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, निकल गया कितना, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। ये आ गया √3/4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, यानी इसको हम यहीं पे ए स्क्वायर लिख देते हैं, वर्ग इकाई। अच्छा, अब देखिए इसका ऊंचाई पहले निकालिए, पहले ऊंचाई निकालेंगे फिर उसका वर्ग जो बनेगा उसका एरिया निकलेगा। लिखेंगे त्रिभुज का ऊंचाई, कौन सा त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर √3/2 इंटू एक भुजा, यानी इसका आएगा √3/2 और यहाँ ए आ जाएगा इकाई। ये क्या हो गया, ये ऊंचाई हो गया। अब ऊंचाई पर बने वर्ग लिखेंगे समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए इस पर अगर वर्ग बनाया जाएगा तो ये भुजा का काम करेगा और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, √3 गुना √3 3 आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, वर्ग इकाई आ जाएगा। अब देखिए हमको जो रेशियो निकालने के लिए कहा गया है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल रेशियो त्रिभुज के ऊंचाई पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, ये हमको पूछा गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ था, √3/4 ए स्क्वायर, और त्रिभुज के ऊंचाई पर बने वर्ग का क्षेत्रफल आया कितना, 3a² डिवाइडेड बाय 4। काट दें इसको, अब आगे ए स्क्वायर भी काट दें, √3 अनुपात आया 3, ये √3 रहने दीजिए और इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, एक √3 काट देंगे, आएगा 1:√3। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम 22 नंबर का सारा सवाल बना चुके हैं। अब क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में 15.3 का सवाल लेकर आएंगे। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि इसी तरह का हमें सारा सवाल अच्छी तरह से सॉल्व मिलते रहे, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।